बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कीटोन फैमिली की थी और कीटोन में हमने IUPAC किए थे। आज के दिन जो है आपको वाइट बोर्ड तकरीबन पुराना वाला ही नज़र आ रहा होगा। आज हम करेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम कीटोन के बड़े आसान होते हैं और फाइनल पेपर में उमूमी तौर पे पूछे भी नहीं जाते, लेकिन मैंने आप लोगों से कुछ पुराने लेक्चर्स में आप लोग देखेंगे एल्डिहाइड्स में, तो मैंने आपको आइसो और न्यू नहीं बताया था। मैंने आपको प्राइमरी का मतलब बता दिया, टर्शरी का मतलब बता दिया था, सेकेंडरी का मतलब बता दिया था, लेकिन मैंने आपको आइसो और न्यू नहीं बताया था। तो मेरे प्यारों, सबसे पहले बात हम शुरू वहीं से करेंगे, आइसो से और न्यू से। तो आज हमें इसका कब जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं। आइसो और न्यू से जब शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग तवज्जो रखिएगा कि सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं प्राइमरी। प्राइमरी को बेसिकली रिप्रेजेंट एन से कर सकते हैं, उन्हें प्राइमरी का इतना कोई ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी से। सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी का मतलब जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कार्बन के एक तरफ दो तरफ, अगर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं आसान करके थोड़ा सा, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड में X लगा हुआ था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए, अल्कोहल्स के अंदर OH लगा हुआ था, सही है। और इसी तरीके से जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसके अगर दो तरफ कार्बन की ब्रांचेस निकल रही हैं तो ये बिलोंग करता है सेकेंडरी से। और हमने इसकी नेमिंग सीख ली थी कि सेकेंडरी कैसे लिखते थे, सही है। इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पुराना लेक्चर। टर्शरी का मतलब ये था कि जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का लगा हुआ या अल्काइल हैलाइड्स का लगा हुआ है उसके बराबर वाले कार्बन के ऊपर अगर तीन तरफ चेन है तो उसको क्या कहते थे हम? टर्शरी कहते थे। आगे का नाम मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी टर्शरी के बाद दो मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, वो मैं आज पढ़ा रहा हूं। एक है आइसो और एक है न्यू। मैंने उस वक्त क्लास के दरमियान में बोला है कि ये जब वक्त आएगा जब पढ़ाएंगे आपको, तो आज इसका वक्त आ चुका है आइसो और न्यू का। आइसो का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन के साथ चेन है, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन की तरफ सिर्फ एक चेन है, सिंपल चेन चल रही है, उस कार्बन के अपोजिट साइड पे ये वाला कार्बन है, बिल्कुल 100% अपोजिट। कौन सा? ये वाला। एक एंड ये है कार्बन का, दूसरा एंड ये। फंक्शनल ग्रुप का जो अपोजिट एंड है उसके सेकंड कार्बन के ऊपर अगर एक चेन है तो उसको कहते हैं आइसो। उल्टा, इसमें फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन के ऊपर, इस फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन के ऊपर, इसमें क्या है? अपोजिट है इन दोनों में। फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट साइड के सेकंड कार्बन के ऊपर, अपोजिट साइड के सेकंड कार्बन के ऊपर अगर एक ब्रांच है तो उसको कहते हैं आइसो। अगर फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट कार्बन के ऊपर दो तरफ ब्रांचेस हैं तो उसको क्या कहते हैं? न्यू। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के सबसे कॉर्नर वाले कार्बन पे, सही है, उसके दूसरे पोजीशन पे कितनी तरफ ब्रांचेस है? ऊपर भी और नीचे भी है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू पढ़ेंगे। ये बात यहां पे हो गई खत्म।
सही है भाई। अब हम आ जाते हैं दोबारा से। आज मैंने आपको आइसो और न्यू समझा दी है, जहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा वहाँ पे आपने इसको देखना है पुराने लेक्चर्स में कहाँ कहाँ पे अल्कोहल्स में हो रहा था ये, और एल्डिहाइड्स में भी हो रही है। इन दोनों को आपने दोबारा से देख लीजिएगा, कॉमन नेम वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे ये। अच्छा भाई, अब हम दोबारा से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है? कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन। कीटोन का कॉमन नेम कैसे करते हैं? सिंपल है, अल्काइल ग्रुप के साथ कीटोन लिख देते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ कीटोन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CH3। CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल। मैंने लिख दिया मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे हम? मिथाइल के बाद 3 कार्बन, प्रोपाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक दूसरी तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है, और फैमिली कौन सी है? कीटोन की। तो इस कार्बन को क्या कहेंगे हम? कीटोन। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है भाई। एक तरफ वाले कार्बन गिन लिए, दूसरी तरफ वाले कार्बन गिन लिए और उनका नाम लिख दिया। अब इसको देख लो, नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा भाई? क्या होगा भाई इसका नाम? इसका नाम क्या होगा? इसके नाम में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। इसके कॉमन नेम इन दोनों के नहीं लिखूंगा, इसका भी नहीं लिख रहा और उसका भी नहीं लिख रहा, किताब में भी नहीं लिखे हुए, क्योंकि ये इस वक्त आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इन दोनों का कॉमन नेम आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इसको खाते में नहीं लेके आ रहा, वरना आप लोग परेशान हो जाओगे कि सर क्या करवाने लगे आप ये। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम जो किताब में लिखे हुए हैं उसे दोबारा से बता दीजिए। ये क्या? मिथाइल। ये भी क्या? मिथाइल। एक तो ऐसे लिख सकता हूँ मिथाइल, एक इसका दफा नाम लिख दिया, इसका उसका लिख दिया मिथाइल। मिथाइल दरमियान वाले को क्या पढ़ते हैं? कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ के ब्रांचेस हैं, तो मिथाइल मिथाइल कीटोन। लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। हम बच्चे थोड़ी नहीं हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आ रहा है कि 2 दफ़ा मिथाइल लिखा हुआ है, तो 2 को क्या कहते हैं? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कीटोन, ये नाम सही है। ये वाला नाम क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो इसके IUPAC में कॉमन नेम्स का मसला नहीं है। जब भी मैंने आज के दिन आइसो और न्यू भी डिस्कस कर लिया आपसे, और बस ये कॉमन नेम्स आप किताब में देखेंगे आपको बड़े आसान नज़र आएंगे, और जो आसान वाले उसी का है, इसका नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसके अंदर आइसो का जिक्र करना ज़रूरी है। सही है, ये हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आपने लिखना नहीं है ये। इसका नाम आ जाएगा आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम भी हो जाएगा, इसका नाम आइसो नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन अल्कोहल और कीटोन। सही है बेटा, इसका नाम भी ना ब्यूटेन नहीं हो सकता, इसको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है इसमें, क्योंकि ब्यूटेन के लिए ज़रूरी है कि सिंगल लॉन्ग चेन हो। यहाँ पे दूसरी पोजीशन के ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। सही है, तो इसके नेम थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, आइसो, न्यू, टर्शरी, और एक लफ्ज़ और भी होता है जो इस्तेमाल होता है इसके अंदर। सही है, इसलिए मैंने इसके आगे वाली चीज़ नहीं बता रहा आपको, वो हमारे कोर्स का हिस्सा भी नहीं है। बस बेटा इसके आपने कॉमन नेम्स किताब में देखने 4-5 के हुए हुए हैं, उसी को करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। कार्बोऑक्सिलिक एसिड और ईस्टर इंशाल्लाह 2 दिन की बाद 3 दिन की बात और है। उसके बाद जब मैं पास पेपर्स करवाऊँगा तो आप सबने इसकी पहले मैं एक टेबल बनवाऊँगा, उसके बाद पास पेपर्स, तो जो टेबल बनाएगा ना उसी को पास पेपर समझ में आएंगे। सही है, अस्सलाम वालेकुम।